दोस्तों, आज हमारे देश से गरीबों का मसीहा, मजलूमों का मसीहा, किसानों के नेता धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से देश ने एक बहुत बड़े नेता को खो दिया, जिसकी भरपाई किया नहीं जा सकता है। दोस्तों, मैं राम भोल यादव, समाजवादी गायक, जो माननीय नेताजी के गुणगान को, उनके किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। आज मैं एक छोटा सा माननीय नेताजी के ऊपर संक्षिप्त जीवनी और उनकी श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। कहना चाहता हूं कि कभी रुकना झुकना न सीखे मुलायम, बढ़ाए कदम न पीछे टारे मुलायम। भिड़ा सामने उनके चट्टान बनकर, तही माल बनकर पछाड़े मुलायम। MP, MLA, MLC रक्षा मंत्री रहे, जवानों का सम्मान बढ़ाए मुलायम। अरे 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहले, त शासन त सख्त केवल नाम था मुलायम। यहाँ तर्ज लगल बाबा, तर्ज से बढ़िया गीत का भावा। अरे बढ़ते कदम को, अरे बढ़ते कदम को न पीछे हटाए, अरे बढ़ते कदम को न पीछे हटाए। अरे रुकना झुकना न सीखे मुलायम, बढ़ते कदम को न पीछे हटाए। बढ़ते कदम को न पीछे हटाए, रुकना झुकना न सीखे मुलायम, बढ़ते कदम कर, बढ़ते कदम को न पीछे हटाए। अरे रुकना यो झुकना न सीखे मुलायम। अरे दलित शोषितों को गले से लगाए, अरे दलित शोषितों को गले से लगाए। अरे पिछड़ों को आगे बढ़ाए मुलायम, दलित शोषितों को गले से लगाए। पिछड़ों को आगे बढ़ाए मुलायम। दोस्तों, माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक साधारण किसान परिवार में पैदा होकर के और अपनी श्रम से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी मेहनत से किस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे। एक नज़म के भाव में कहना बाब, चमकते चाँद को देखा घनी बदरिया में, उगाए कबट वृक्ष से फई नगरिया में।
सुघर यादव के 5 पुत्र तो महान हुए, दूसरे नंबर के मुलायम पहलवान हुए। पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती मन लगाए हैं, थोड़े ही समय में वो अच्छी ख्याति पाए हैं। कुश्ती कला को देख नत्थू सिंह हर्षाए हैं, अपने ही सीट से विधायक की लड़ाए हैं। दोस्तों, माननीय मुलायम सिंह यादव जी इटावा जनपद के सैफई नामक एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में पैदा हुए। इनके पिता का नाम सुघर सिंह यादव और माता का नाम मूर्ति देवी। माननीय नेताजी अपने 5 भाइयों और 1 बहन में दूसरे नंबर के थे। और दोस्तों, उम्र के साथ साथ माननीय नेताजी पढ़ाई भी करते, कुश्ती भी लड़ते और साथ साथ में नेताओं के बीच में रैलियां भी किया करते अपनी मेहनत से। लेकिन एक बार सैफई में एक विराट कुश्ती का दंगल का आयोजन हुआ और जिसमें माननीय श्री नत्थू राम जी विधायक उस इलाके के थे, वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। और वहां पे एक बाहरी पहलवान आकर के पूरे पहलवानों को चैलेंज कर दिया। और जब चैलेंज कर दिया, कौन इससे हाथ मिलाएगा, थोड़ी देर तक माननीय नेताजी देखते रहे, लेकिन जब कोई नहीं बढ़ा तो माननीय मुलायम सिंह आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े, तमाम लोग कहे कि नेताजी वो आपका दूना पहलवान है, आप उससे कुश्ती मत बाजिए। नेताजी कहे कि दूना है लेकिन चतुर्भुजी तो नहीं है। नेताजी जाकर के हाथ मिला लिए, लेकिन कैसे लड़े भैया। करे कसी के कमर लंगोटा भिड़ल, अरे कसी के कमर लंगोटा भिड़ल, पहलवानवा हो जवनवा होए लागल बजनिया। कसी के कमर लंगोटा भिड़ल, पहलवानवा हो जवनवा होए लागल बजनिया। कसी के कमर लंगोटा भिड़ल, पहलवानवा हो जवनवा होए लागल बजनिया। माननीय नेताजी ने अपने साथी पहलवानों से कहे, करे तू रवैया जा समर में मस्ती, पकड़त बाह खींच लिया दस्ती। बज के खड़ा सामने आई, पहुँचे शेर मुलायम धाई। हर चरखा चापा लगा के पटके, चरखा चापा लगा के पटके, पहलवानवा हो जवनवा फिर लगल बजनिया। चरखा चाप लगा के भिड़ल, पहलवानवा हो हाँ होए लागल बजनिया। चरखा चाप लगा के पटके, पहलवानवा हो जवनवा होए लागल बजनिया। लड़ते लड़ते माननीय मुलायम सिंह यादव जी चरखा दाव लगा दिए और मम्मा के बीच खड़ा पर चित्त कर दिले। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी कि साबत जवान साबत। लेकिन नत्थू राम विधायक जी अपने आप को नहीं रोक पाए, दौड़ करके गए अखाड़े में, मुलायम सिंह यादव को सीने से लगा लिए, कहे कि साबत जवान साबत, आज तूने मेरे जिले का नाम रोशन कर दिया। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जब छाती से लगाए, उनके दिल में माननीय मुलायम सिंह यादव जी बस गए। दोस्तों, माननीय नत्थू राम जी कहे कि पहलवान, तुम्हें मैं पहलवानी करने के लिए नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं कि तुम राजनीति भी करो। और दोस्तों, जसवंत नगर अपनी सीट नत्थू राम छोड़ करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी को
लड़ाने का काम किए। और जब चुनाव लड़ाए तब जब चुनाव प्रचार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने तमाम नौजवानों के साथ निकले तो बिरहा में एक तर्ज लगल। करे अपने सीट से नथुरा में लड़ाए, अरे शोर मचल शहर और गौवा में कूदे यादव मुलायम, अरे चुनौवा में कूदे यादव मुलायम, नौवा में कूदे यादव मुलायम, नौवा में कूदे। अरे कलाकार वाह। जवन क्षेत्र में घूमे मुलायम बघेला, अरे हजारों जवानन के रेला चलेला, अरे भारी बहुमत से नेताजी जीते, अरे खाए विपक्ष पहली दौआ में कूदे यादव मुलायम, अरे चुनौवा में कूदे यादव मुलायम, नौवा में कूदे यादव मुलायम, नौवा में कूदे यादव मुलायम, नौवा में कूदे यादव मुलायम। माननीय मुलायम सिंह यादव जी 1967 में पहली बार विधायक बने और 77 के दशक में करे पहली बार सहकारिता मंत्री पद पाए, संघर्ष कर अपनी पहचान बनाए, अरे 92 में समाजवादी पार्टी बनाए, अरे जादू भरल उनके नौवा में कूदे यादव मुलायम, नौवा में कूदे यादव मुलायम, नौवा में कूदे यादव दोस्तों पेपर में माननीय काशीराम साहब ने लिखा कि अगर मुलायम सिंह यादव हमसे मिल जाए तो शायद विपक्षियों का पत्ता साफ हो जाएगा। माननीय नेताजी ने जब पढ़ा तो दिल्ली माननीय काशीराम के घर गए और उन्हीं की प्रेरणा से समाजवादी पार्टी 1992 में समाजवादी पार्टी बनाने का काम किए। और माननीय काशीराम यानी बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दोनों मिल करके और जब चुनाव लड़े तब भाव लगल। चलल मुलायम सीना तान, चलल मुलायम सीना तान चुनाव के पैगाम लेके, मनवर काशीराम जी के साथ में लगाए, जीते चुनाव पूर्ण बहुमत में आए, जीते चुनाव पूर्ण बहुमत में आए, अरे सबके लिए कैले वो काम। माननीय नेताजी सर्व समाज के लिए काम करने का काम किए। विरोधी
दल को ये खटकने लगा, और जब खटकने लगा तो लाल रनवानी जी अपने रथ को लेकर के चल दिए, और जब चल दिए कार सेवक अयोध्या की तैयारी कर लिए। माननीय नेताजी बार बार पेपर में खबर देते कि अयोध्या में कोई नहीं जाएगा, लेकिन कहने का भैया जब कार सेवक नहीं माने तो माने नेताजी ने बहुत ही साहसी कदम उठाया, तर्ज बदल गई। भाव लगल करे मुलायम कैले काम कठोर, डोरले हाथों में मुलायम कैले काम कठोर। मुलायम कैले काम कठोर, डोरले हाथ, डोरले हाथ, देखब एडवानी के जोर, डोरले हाथों में देखब एडवानी के जोर, डोरले हाथों में देखब एडवानी के जोर, डोरले हाथों में। अरे दिए खबर पेपर में रोज क्यों अवधपुरी ना जाई, बगैर रुके ना कार सेवक दर दर से कदम बढ़ाई, डोरले डोरले हाथों में रास्ता रोक दिए चहुओर, डोरले हाथों में रास्ता रोक दिए चहुओर, डोरले रास्ता रोक दिए चहुओर, डोरले हाथों में रास्ता रोक दिए चहुओर, डोरले हाथों में। सारे रास्ते को सील कर दिया माननीय मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन भेष बदल के चले हैं देखे जय श्री राम का नारा। अरे पहुंच गए महाजिद के ऊपर करत मारी मारा, डोरले डोरले हाथों में गोली चार्ज हुआ घन घोर, 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 डोरले हाथों में। दोस्तों कुछ लोग दंगा फैलाना चाहते थे, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही दूरदर्शी, बहुत ही सूझबूझ के नेता थे। माननीय नेताजी सोचे कि हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है, हिंदू मुस्लिम राइट हो सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए माननीय मुलायम सिंह यादव ने उस समय बहुत कड़ा कठोर कदम उठाया। भैया और माननीय 1996 में जब अटल जी की 13 दिन की सरकार गिर गई, संयुक्त मोर्चा बना, उस मोर्चे में माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री होते होते प्रधानमंत्री पद से वंचित हो गए। ये हमारे पिछड़े समाज और हमारे देश का दुर्भाग्य रहा दोस्तों। इसलिए और देवगौड़ा जी की नेतृत्व में सरकार बनी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री हुए और उस सरकार में माननीय नेताजी को रक्षा मंत्री बनाया गया। करे रक्षा मंत्री रहे आप, सीमा पर गए जुझार, एक्ट बनाकर सैनिक 100 को पहुंचाए घर द्वार। नेताजी के अंदर साहस कूट कूट के भरा था। रक्षा मंत्री रहते हुए एक बार चीन से और भारतीय सैनिकों से गौरिल्ला युद्ध हो रहा था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा अपने सैनिकों से कि मैं सीमा पर आना चाहता हूं। सैनिक कहे कि नहीं नेताजी आप नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि खतरा बहुत ज्यादा है। माननीय नेताजी ने कहा कि मेरे सैनिकों आप लोग 24 घंटे खतरों से खेलते हैं और मैं तो एक दिन आने की बात कर रहा हूं। माननीय नेताजी चीन के सरहद पर गए, सैनिकों को संबोधित किए और मैं दोस्तों बताना चाहता हूं सैनिकों का हौसला बढ़ाने का काम किया। ऐसे थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पहले जब कोई जवान शहीद होता था तो उसकी टोपी और बेल्ट सिर्फ घर पे आता था। धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे नेता को, सत सत नमन है।
माननीय नेताजी ने एक्ट बनाया, कहा कि जो मेरा जवान अपनी सरहद की रक्षा करते, अपने देश के लिए अपना जान भी न्यौछावर कर दिया, उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार करती होगी, उसका बूढ़ा बाप उसका इंतजार करता होगा, उसकी औरत इंतजार करती होगी, उसकी दूधमुआ बच्चा उसका इंतजार करता होगा। निश्चित रूप से उसके शव को घर जाना चाहिए। एक्ट बनाए और नेताजी इतना ही नहीं, राजकीय सैनिक के सम्मान के साथ में, जहां आपके डीएम और एसपी हमेशा खड़े रहते हैं, और ये मुलायम सिंह यादव की देन है। शहीदों के नाम पे रोड और गेट बनवाने का काम और धनराशि दे करके सम्मानित करने का काम अगर किसी ने नेता ने किया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है। और दोस्तों, माननीय मुलायम सिंह यादव जी 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय नेताजी ने अपने देश के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, एक छोटा सा गीत। करे यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह भाई ने, दुखिया गरीबवन के उद्धार कइले, दुखिया गरीबवन के उद्धार कइले, दुखिया गरीबवन के उद्धार कइले। अरे विकास की किरण छिटकाए होनहार, जानत बाटे संसार, विकास की किरण छिटकाए होनहार, जानत बाटे संसार, विकास की किरण छिटकाए होनहार, जानत सारा संसार। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि हमारा भारत देश गांव में बसता है, जब तक गांव नहीं खुशहाल होगा, किसान के खेत खलिहान में हरियाली नहीं आएगी, उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक मेरा देश न तरक्की कर सकता है और न तो मेरा प्रदेश तरक्की कर सकता है। इसलिए नेताजी ने किया क्या, अरे बजट के 73% गांव में दिलाए, गौवा के चौमुखी विकास करवाए, गौवा के चौमुखी विकास करवाए, गौवा के चौमुखी विकास करवाए। अरे मास्टर बनाए हैं 46,000, जानत बाटे संसार, मास्टर बनाए हैं 46,000, जानत बाटे संसार, मास्टर बनाए हैं 46,000, जानत बाटे संसार। बीएड और बीपीएड के 46,000 छात्रों को मास्टर बनाने का काम, 40,000 विशिष्ट बीटीसी करने वाले नौजवानों को रोजगार देने का काम, और माननीय 45,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती माननीय नेताजी करने का काम किए। तमाम पत्राचार के छात्रों को मास्टर बनाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव ने पुलिस और दरोगा की भर्ती करके तमाम नौजवानों को रोजी रोटी देने का काम नेताजी ने किया था। प्राइवेट विद्यालयों को ऐड में करने का काम। और मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ गीत के लाइन में और कहना बाप कह रहे पंचायत प्रतिनिधि के उपभत्ता दिए, अब पुल पुलिया सड़क चीनी मिल खोलवैले, अरे मेधावी छात्र के दिल 20,000, जानत बाटे संसार, मेधावी छात्र के माननीय मुलायम सिंह यादव जी जानते थे कि शिक्षा वो मास्टर चाबी है कि विकास के किसी भी द्वार को खोला जा सकता है। इंटर तक माननीय मुलायम सिंह यादव ने निःशुल्क शिक्षा करने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह आरक्षण दिलाए,
राजनीति नौकरी में आगे बढ़ाए। अरे यही से मुलायम सिंह का होला जय जयकार, जानत बाटे संसार। यही से मुलायम सिंह का इतना ही नहीं, माननीय नेताजी 16 उपजाति को आरक्षण दिलाए, अब फूलन देवी को वो जेल से छुड़ाए। अरे भदोही से सांसद बनाए हो ना, जानत बाटे संसार। भदोही से सांसद माननीय मुलायम सिंह यादव ने तमाम लोगों को यश भारती का पुरस्कार भी देने का काम, तमाम क्षेत्रों में कलाकारों को भी देने का काम किए, शिक्षाविद को भी देने का काम किए। ये माननीय नेताजी का कारनामा रहा। और दोस्तों, माननीय नेताजी बहुत ही दूरदर्शी थे। उनका शरीर अब थोड़ा कम काम कर रहा था। दोस्तों, 2012 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये बहुत बड़ा साहसी कदम था। लेकिन दोस्तों, यहाँ विदेशिया का भाव लगल। कह रहे 7 बार सांसद रहल, 8 बार विधायक हो, अरे 3 बार कैले मुख्यमंत्री के शासनवा। एच.डी. देवेगौड़ा जी के शासन में रक्षा मंत्री रहे। अरे सीमा पर बढ़ाए जाके जवानन का सेनावा। अरे बीपी संग पीएम रहे, 13 दिन अनशन किए। आरक्षण बढ़ाकर सब कर बढ़ाए हमना। अरे तबीयत खराब भइले, लेके अस्पताल गइले। अरे 2 अक्टूबर 2022 के दिन करे करल इलाज, लेकिन कोनो ना सुधार भइल। 10 अक्टूबर के उड़ी गे सुगना। दोस्तों, नेताजी की तबीयत खराब हुई। 2 तारीख को गुड़गांव मेदांता अस्पताल में नेताजी को भर्ती कराया गया। डॉक्टर पूरी तन्मयता से इलाज किए, लेकिन दोस्तों होने को कोई टार नहीं सकता। 10 अक्टूबर को 8:16 पर माननीय नेताजी ने आखिरी सांस लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव उस समय एकदम अस्पताल पर आ गए, कुछ बोल नहीं सकते थे। मोबाइल से ट्वीट किए, दोस्तों दुनिया को बताए कि हमारे पूज्य पिताजी और सबके नेताजी आज इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, यहाँ टेरी के भाव कवि जी दे ले। क्या रे हेरायल कोहिनूर हो, कि हेरायल कोहिनूर हीरावा। समय के चक्कर में सब शक्ति होइगे चूर। अरे हो चूर, अरे हो चूर। और दोस्तों, जब देशवासियों को, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को
ये जब मालूम हुआ कि आज हमारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं रहे, सभी लोगों की आंखें नम हो गई, सभी लोग रोने लगे। लेकिन कैसे रोत हूं भैया, क्या रे रोवे नर नारी रोवे, अरे रोवे नर नारी रोवे, हिंद का नगरिया हो, रोवे नर नारी रोवे, हिंद का नगरिया हो, रोवे नर नारी रोवे, हिंद का नगरिया, रोवे नर नारी रोवे, हिंद का नगरिया हो, हमहन के छोड़ी के नेताजी, हमहन के छोड़ी के नेताजी, गईला कौन ओरिया हो, हमहन के छोड़ी के नेताजी, गईला कौन ओरिया हो, हमहन के छोड़ी के नेताजी, गईला कौन ओरिया, रोवे अखिलेश धार मेंदर शिव पाल हो, रोवे धार में अखिलेश शिव पाल हो, रोवे अखिलेश धार रोवे शिव पाल हो, डिम्पल जी रोवे रोवे छोट छोट लाल हो, डिम्पल जी रोवे छोट छोट लाल हो, डिम्पल जी रोवे छोट छोट लाल हो। मान्य श्री अखिलेश यादव का छोटा बेटा अर्जुन मान्य श्री अखिलेश यादव का हाथ पकड़ करके मम्मी डिम्पल का हाथ पकड़ करके रो रो करके कह रहा है कि मम्मी कहाँ है बाबा छोड़ी गईले, कहाँ है बाबा छोड़ी गईले, हमहन के संगरिया हो, काहे बाबा छोड़ी गईले, हमहन के संगरिया, काहे बाबा छोड़ी गईले, हमहन के संगरिया। दोस्तों, माननीय नेताजी की लाश को मेदांता अस्पताल से सैफे की तरफ जब ले करके चले, रास्ते में सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुआ अपने नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन जिस समय सैफे में गए, रोड के चारों तरफ रोड जाम हो गया, एम्बुलेंस गांव की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। नेताजी के उस गगन भेदी नारे कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे। सैफई के लोग अपने नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए 10 तारीख को माननीय मुलायम सिंह के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और 11 तारीख को मेला ग्राउंड में लेकर जब जाया गया, जहां भी जो भी सुना, देश के कोने कोने से तमाम लोग अपने नेता की अंतिम दर्शन
और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सैफई में इकट्ठा हो गए। लेकिन दोस्तों जब उस मिट्टी पर पहुंचा वो सौ, जहां पर नेताजी अखाड़ा खोद करके लड़ा करते थे, कुश्ती लड़ा करते थे, योजना बनाया करते थे, अरे इटावा धरती जारो, इटावा धरती जारो, सैफई के मटियारो, सैफई के मटिया होई के बेहाल सब पीट पीट छतियारो, सैफई के मटियारो, इटावा धरतिया देश के कोने कोने से समाजवादियों का जत्था, और यहाँ दल का कोई बात नहीं रहा, सभी दल के लोग, तमाम लोग वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ पहुँच गई दोस्तों। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आज लोहिया और चौधरी शरण सिंह जयप्रकाश नारायण का एक शिष्य, इसका ही नहीं देहांत हो गया। करे नेता के देहांत भइले, एक युग के अंत भइले, एक युग के अंत, सैफई कहीरा खोया बच्चाया वरतियारो, सैफई कमतियारो, इटावा धरतिया दोस्तों। सभी लोगों का रो रो करके बुरा हाल। और मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के घर से 500 मीटर की दूरी पर एक ब्रह्म बाबा का थान था, और 95 वर्ष पुराना एक पीपल का वृक्ष था। जिस दिन नेताजी के शव को वहां पर ले जाया गया, लोग बताते हैं कि वो उसी समय 11 बजे दिन में बिना आंधी पानी के इतना बड़ा वट वृक्ष वो ढह गया। लोगों ने बताया कि यहीं पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी अखाड़ा खोद करके इसके नीचे लड़ा करते थे, और माननीय नेताजी यहीं पे बैठ करके कई कई घंटे अपनी योजना बनाया करते थे। लोग कहे कि माननीय नेताजी को इस पेड़ से बहुत लगाव था, शायद ये वृक्ष भी आज अपने नेता को जाते नहीं बर्दाश्त कर सका, इसलिए आज ये गिर गया। लेकिन होने के आगे किसी का चारा नहीं चलता। आल्हा के भाव लगल मास्टर। करे केहू ना अमर होले आके दुनिया में, अरे नहीं रहे राम घनश्याम बलराम, अरे नहीं रहे राम घनश्याम बलराम, काली बाड़ा सुर कंस और हिरण्यकश्यप, अरे रावण गया जेकर रक्षक शंकर भगवान,
ये भैया काल के आगे क्यों के न चल भैया चारा। अरे सब पर भारी होल हो समैया बलवान। अरे पाई का खबर चल दिए सब नेता। अरे गाँव से भई बना प्रयागराज महान। अरे अमित शाह योगी आए कई प्रदेश के मंत्री। अरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए दुखमान। अरे काल के गाल में समाई गए नेताजी। धरती के साथ रोएला समान बोला। दोस्तों, नेताजी की अंतिम विदाई में हमारे देश के तमाम नामचीन हस्तियां, अनिल अंबानी जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, प्रमोद तिवारी, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, वरुण गांधी, जयंत चौधरी, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, सहारा प्रमुख सुब्रत राय, राकेश सिंह टिकैत सहित देश के कोने कोने से आए लोग, लाखों लोग अपनी भीगी नम आंखों से अपने नेता को श्रद्धांजलि दिए और अंतिम विदाई दिए। दोस्तों, मंत्रोच्चारण के साथ नेताजी की अंतिम विदाई हुई और माननीय श्री अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दिया और नेताजी का शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ। लाखों लोग इस दृश्य पर रो गए और नारा देते रहे कि नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। गगन भेदी नारों के साथ में हमारे नेता की शरीर पंचतत्व में विलीन हो गए। दोस्तों, लेकिन आखिरी भाव कहना बा, सबको हंस के गले लगाए आज रोवाई गईल। धरती पुत्र आज धरती में समाई गईल। अरे रोई रोई कहे देशवा का नर नारो, अनाई भूली है जीवन में नेताजी उपकार हो। पूरे देशवा में गम के बादल छाए गए। धरती पुत्र आज धरती में समाई गई। दोस्तों, एक दूसरे को लोग धीरज बधा रहे हैं, लेकिन
चाचा शिवपाल किए अखिलेश के इशारा, अब बन के मुलायम अपन देशवा सवारा। माननीय श्री शिवपाल यादव ने कहा कि अब माननीय श्री अखिलेश यादव में ही नेताजी को देखिए, यह कही के सबके धीरज बधाई गईल, धरती पुत्र आज धरती में समाई गईल। मैं भी राम मोहन यादव महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करता हूं कि हमारे नेता को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। गुरु बिहारी गुरुलेश गुरु राम बली गुणवान, भारत रत्न की मिले उपाधि जनता के बाट मांग, हेराइल कोहे नूर हीरावा, अरे हेराइल कोहे नूर महीपत राम भवन का आशा हुई है पूर, हेरायल को है नूर ही राम। और सत सत नमन है माननीय नेताजी को। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। बहुत बहुत श्रद्धा समर्पित करते हुए नेताजी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात